जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और जानकारी वाला वीडियो लेकर। जैसे कि आपको पता है, पटवारी प्रशिक्षण चल रहा है और गिनती के 12 से 13 दिनों की क्लास बाकी है। तो हम चाहते हैं कि आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस फील्ड ट्रेनिंग, मतलब फील्ड ट्रेनिंग के पहले क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, ताकि जब आप फील्ड पर जाएँ तो आपको समस्या नहीं आए। हम काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हमको मिल रहे हैं और हमको काफ़ी सारी चीज़ें सुझाव मिल रहे हैं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अमल करके आपको बेस्ट देने की कोशिश करें। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसमें हम अभी कमज़ोर हैं, हम भी सीख रहे हैं आपसे, और आने वाले समय में आप लोगों से भी सीखेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं इनको आप डाउट्स, यदि आपको कोई लगती है, कोई चीज़ में आपको ऑथेंटिक नहीं लगता या आपको कोई कमी लगती है, तो आप हमको सूचित करें ताकि हम इसको सुधार भी सकें और इसको बदल भी सकें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा सकें सही रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम अभी तक बता रहे थे वो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग था। क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको मालूम है, आप लोगों ने ये इस सिलेबस के तहत चीज़ें पढ़ ली हैं लगभग। और हम ही कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में आपको जो बुक्स हैं, 7 बुक्स जो आपको मिली हैं, उनके भी शॉर्ट वीडियोस डाल देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो बन रहे हैं। 52 जिलों से 2-2 सेट मंगाया जा रहा है। 55 जिलों से 2-2 सेट मंगाए जा रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं 110 पेपर जाएंगे। उन 110 पेपर में से सिलेक्ट होंगे क्वेश्चन और फिर पेपर बनेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी ना समझें आप, ऐसा कोई भी कोई इसका कोई गणित नहीं है, कोई वो नहीं है कि क्या पेपर आएगा क्या पेपर नहीं आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। ये क्लासरूम ट्रेनिंग में आपने अटेंड किया, फील्ड ट्रेनिंग में क्या क्या होगा ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये फील्ड ट्रेनिंग की पूरी लिस्ट है। ये असाइनमेंट बनेगा, लास्ट में आपकी एक फ़ाइल बनेगी 200 पेज की, 150 से 200 पेज की बनी जाएगी वो। तो उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं, है ना। और ऑनलाइन प्रशिक्षण जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने का, तो पिछली बार हमने आपको बताया था सारा। जल्दी हम आपको बताएंगे सारा ऐप के बारे में। हम सारा वेबसाइट बता चुके हैं और काफ़ी लोगों को इंतज़ार है वेब GIS का, वो भी हम बताएंगे, है ना। उसका हम डिटेल वीडियो बताएंगे और कोशिश करेंगे एक एक सारे कार्य आपको उसमें करके भी दिखा दें, है ना। फिर बाद में तो जब आप आ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बताई देंगे। आज जो हम बता रहे हैं वो है RCMS, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। हम बता चुके हैं ऑनलाइन प्रशिक्षण में जो महत्वपूर्ण वेबसाइट है कौन सी है। सारा है, MP भूलेख है, RCMS है, ईमेल है, रेवेन्यू है, MP ट्रेजरी है और MP किसान है, PM किसान है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको RCMS के बारे में। ये देखिए, ये है सारा जिसके बारे में हमने पिछली बार बताया था। इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये सारे डैशबोर्ड आपको जो है वो प्रगति बताते हैं ज़िले की, है ना। इसके बाद ये है वेब GIS, जिसको MP भूलेख कहते हैं। इसको आप अभी एक्सप्लोर करने के लिए पब्लिक ID से काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें सर्च वाले ऑप्शन से भी जाकर खसरा वगैरह देख सकते हैं। फिर ये आता है PM किसान की वेबसाइट। इसमें PM किसान जो योजना है उसकी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और फिर यह है रेवेन्यू की वेबसाइट, है ना। इसको भी हम एक दिन शॉर्ट में फिर से बता देंगे, हालांकि इसका वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बता रहे हैं RCMS के बारे में। तो अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे कि सब कुछ मैनेज होता है। ठीक है, इसको आप गौर से देखेंगे तो ये एक सबसे सिंपल वेबसाइट है। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, व्यववर्तन, अभिलेख दुरुस्ती या अन्य प्रकार के आवेदन, डायरेक्ट आवेदन, मतलब आवेदन कौन लगाता है, किसान लगा सकता है, जिसका निराकरण किया जाता है। यानी कि कोई भी आवेदन जो कि न्यायालय में लगेगा, राजस्व न्यायालय में तहसीलदार, SDM, कलेक्टर या कमिश्नर, किसी भी प्रकार के रेवेन्यू कोर्ट्स जो होते हैं, उन रेवेन्यू कोर्ट्स में किसी भी प्रकार का जो आवेदन लगेगा वो इसी वेबसाइट के थ्रू लगता है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, भू अर्जन LAMS का ऑप्शन है, साइबर तहसील का लॉगिन है, रेवेन्यू कोर्ट यूज़र लॉगिन है, PRC का लॉगिन है और राजस्व मंडल के लॉगिन है। ठीक है, डिफरेंट लॉगिन है। ये होम है, हमने होम पे क्लिक किया तो ये देखिए हम वापस इस पेज पे आ गए रिफ़्रेश होके। ये पोर्टल के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप पोर्टल के बारे में जानकारी पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि 1 अप्रैल 2016 को 5 जिलों में पायलट के रूप में लागू किया गया था और फिर 1 अक्टूबर 2016 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। ठीक है, उस समय 1500 राजस्व न्यायालय थे लगभग, तो उनमें ये लागू किया गया था, है ना। अभी उपलब्ध सुविधाएँ इसमें क्या क्या हैं, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये उपलब्ध सुविधाएँ खुल रहा है, ये देखिए, है ना। इतने प्रकार के आवेदन आप इससे कर सकते हैं या इन आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं या इन आवेदनों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नामांतरण, बंटवारा, व्यववर्तन यानी डायवर्जन, भू आवंटन यानी किसी को भूमि आवंटन करना, धारणाधिकार यानी नगरीय भू अधिकार योजना, सीमांकन, राहत हेतु, आपदा, आवासीय पट्टे हेतु, BPL के आवेदन,
अन्य विषय अपील, अभिलेख दुरुस्ती के आवेदन, अपूर्ण आवेदन जो है आपके उनको पूर्ण कर सकते हैं। कोविड-19 के समय पर मृत्यु अनुग्रह राशि, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ग्रामीण, शुल्क भुगतान की स्थिति, सीमांकन, है ना, इस तरीके से। ये देखिए, अब प्रकरण की जानकारी देखना हो तो यहाँ से ये सब चीज़ें दी हुई हैं। हम वापस आते हैं यहाँ पर, है ना, होम पर। ये देखिए, ये आ गए हम होम पर वापस। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम जब होम पर वापस आएंगे तो हमारे पास फिर से ऑप्शंस है, उपलब्ध सुविधाएं, आवेदन। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है ये आवेदन, जो इस वेबसाइट का सबसे, ये आवेदन करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर से भी लॉगिन कर सकता है। इसके लिए कोई लॉगिन करने की, अलग से कोई और लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मल आवेदन है। जब हर आवेदन में 1 दिसंबर 2020 से इसमें हर आवेदन में 100 रुपये का पंजीयन शुल्क जोड़ दिया गया है। तो जो भी कोई व्यक्ति बाहर से लॉगिन करेगा उसको 100 रुपये की ट्रेजरी का आवेदन पुश करना पड़ता है, ठीक है। और कोई आवेदन यदि किसी आईडी से होते हैं तो कुछ आवेदनों में निःशुल्क होते हैं आईडी से, और कुछ आवेदन जो है उसमें चार्ज लगता है। फिर इश्तेहार की सूचना यहाँ से मिल जाती है किसी भी आवेदन पे। यहाँ से ई नोटिस, जो ई इश्तेहार होता है वो, सार्वजनिक की वाद सूची, आदेश डाउनलोड करने का, जो भी आरसीएमएस से मतलब जो रेवेन्यू कोर्ट है उनके जो आदेश हैं वो यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जो अभी प्रक्रियाधीन है ना, तब तक आप यहाँ कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सर्च में जाकर आप प्रकरण का विवरण देख सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, आवेदन की वर्तमान स्थिति, साइबर तहसील, आरओआर और भूमि विवाद की जानकारी। इसमें आप प्रकरण विवरण में नाम से, मोबाइल नंबर से, रजिस्ट्री से, खसरा नंबर से भी केसेस देख सकते हैं। यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पीडीएफ खोल के देता है और बताता है कि कोई भी मध्य प्रदेश राजपत्र के तहत 2013 के बाद कोई भी विवाद, कोई भी आवेदन, किसी भी प्रकार का आवेदन कितने दिवस में निराकरण होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। है ना, इस तरीके से आपने देखा। फिर उपयोगकर्ता की गाइड, कौन सी ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, संपर्क और डैशबोर्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रेवेन्यू कोड लॉगिन। रेवेन्यू कोड लॉगिन में बहुत सारे लॉगिन हैं, यहाँ से सारे लॉगिन इसी से होंगे, है ना। पटवारी का लॉगिन होता है, हम आपको एक पटवारी का लॉगिन करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है पटवारी का लॉगिन। अब आप देख सकते हैं पटवारी के लॉगिन में केवल 5 चीज़ें उपलब्ध हैं। एक है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप डायरेक्ट सारे डैशबोर्ड देख सकते हैं, जैसे आपने सारा में देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन दर्ज करें में नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख दुरुस्ती के आवेदन पटवारी की आईडी से किए जा सकते हैं। जांच प्रतिवेदन, ये जांच प्रतिवेदन है। यदि कोई आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर दिया गया है तो आपके पास डायरेक्ट वो उसकी लिस्ट मिल जाएगी। आपके गांव के लॉगिन के अंदर आप देखेंगे तो आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके पास वो आवेदन आ गया है या वो आवेदन आपकी आईडी में पुश हो गया है। अब आप उसमें रिपोर्ट लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स के थ्रू आप यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं, संशोधन पंजी, नामांतरण पंजी, अतिक्रमण पंजी, अधिकार या हित अर्जन की पंजी। इसको यदि आप ऑनलाइन अपडेट करेंगे तो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। अन्य जानकारी में आरसीएमएस की वर्जन हिस्ट्री, उपयोगकर्ता पुस्तिका, ऑडियो वीडियो गाइड, जोड़ी जाने वाली नई सुविधाएं, एफएक्यू और कार्यालयीन आदेश नोटिस। यहाँ पर आप चीज़ों को अपलोड करके रख सकते हैं, यहाँ से चीज़ों को आप सेव करके रख सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लॉगिन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो जब कोई अभियान चलता है, जैसे राजस्व सेवेर कोई महाअभियान चलता है तो उस दौरान हमको आवेदन करना होता है। तो जब हम आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ता है और फिर हम यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो आप आवेदन कैसे करते हैं, आप नामांतरण पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 11 प्रकार के नामांतरण आपको दिख रहे हैं। सभी एक ही नामांतरण कोई सा भी आप करेंगे, सभी की प्रक्रिया लगभग सेम है। जैसे हमने फौती नामांतरण चुना, यहाँ पर गए, वो बोल रहे ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जब ये डॉक्यूमेंट है तभी आगे बढ़ें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सेजरा वंशावली जो होती है वो, उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, और एक आवेदन, 3 कागज़ होने चाहिए। आगे बढ़े पे क्लिक किया हमने। अब यदि यहाँ पर फौती की जगह पे क्रय विक्रय होता तो वो रजिस्ट्री मांगता, है ना, और आवेदन मांगता। हक त्याग होता तो हक त्याग रजिस्ट्री मांगता। दान होता तो दान की रजिस्ट्री मांगता। वसीयत होता तो वसीयतनामा मांगता, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आवेदक का नाम लिख देंगे, जो व्यक्ति आवेदन दे रहा है। फिर जो व्यक्ति फौत हो गया है या जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी जा रही है या जिस व्यक्ति ने वसीयत की है या जिस व्यक्ति ने दान किया है उसका नाम यहाँ पर आ जाता। फिर जो खरीद रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाता, या जिसके नाम पे ज़मीन जानी है उन सभी का नाम यहाँ पर आ जाता। जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे क्या आ जाता है, आपका खसरे की जानकारी, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए एक आपको आवेदन करके ही दिखा देते हैं।
ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। कोई भी ज़िला चुन सकते हैं हम यहाँ से, कोई भी गांव चुन लिया हमने। ठीक है, अब हम जैसे फौती का ही लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई एक नाम लिख दिया, जैसे ये नाम लिख दिया मान लीजिए पत्नी। ठीक है, हिस्सा 1, मृत्यु दिनांक 1 मई, मृत्यु प्रमाण पत्र 1। कोई सा भी हम इसमें PDF अपलोड कर देंगे। यह डेथ सर्टिफिकेट जोड़ें। ठीक है, ये देखिए ये जुड़ गया। फिर हम नीचे आएंगे, मृतक का नाम, अब उनके वारसानों का नाम। जैसे आपको प्रोसेस दिख रही है, बिल्कुल इतनी ही सिंपल प्रोसेस है और एक बार में आराम से हो जाती है ना। आप देख सकते हैं एक बार में आराम से हो जाएगी। है ना, आपने देखा इस तरीके से डिटेल भर गई। यहाँ पर हमने आवेदक का नाम भरा, किस व्यक्ति से जा रहा उसका नाम भरा, और जिसका नाम हमको जोड़ना उसका नाम हमने भर दिया, है ना। अब हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब ये प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर ऊपर नीचे नाम चेंज हो जाएगा, हेडिंग चेंज हो जाएगी। देखिए उसने कोई एरर मैसेज दिया हुआ है, हम देख लेते क्या एरर मैसेज दे रहा है वो। पिता पति का नाम भरना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, वो खुद ही एरर मैसेज दे देगा आपको यहाँ पर राइट साइड से, यदि कोई एरर आएगी तो ये। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आ गया खसरा चुनने के लिए। हमने खसरा चुना, तहसील चुनी, फिर ग्राम चुनेंगे। जैसे ही ग्राम चुनेंगे वो न्यायालय चुनने के लिए बोलेगा, हमने न्यायालय चुन लिया। खसरा चुन लीजिए कोई सा भी, जो मतलब उस व्यक्ति का खसरा हो। ये आ गया खसरा। ठीक है, हुड्डी बाई के नाम से खसरा है। आगे बढ़ें, ये अब वो पूछ रहा है वंशावली या सिजरा अपलोड करने के लिए। अब पूरी प्रोसेस सेम है, आप बहुत अच्छे से समझ लें इसको कि ये आवेदन आपको करने पड़ते हैं समय समय पर। तो यदि फौती की जगह पर रजिस्ट्री होती तो यहाँ रजिस्ट्री अपलोड करते, वसीयत होती तो वसीयत अपलोड करते, हक त्याग होता तो हक त्याग की रजिस्ट्री अपलोड करते। न्यायालय में जाने का दिनांक तो हम सोमवार को जाएंगे मान लीजिए। फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब जैसे ही आपने आगे बढ़े पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके का आवेदन आपके सामने आ गया। आवेदन क्रमांक जनरेट हो गया। इसको आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके इसकी साइन करेंगे, साइन करके फिर इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, जब अपलोड करेंगे यहाँ से फिर आगे बढ़ने का ऑप्शन आएगा। अब चूंकि ये फौती का है इसलिए इसमें क्या नहीं मांग रहा है, शुल्क नहीं मांग रहा। और हमने लॉगिन से किया पटवारी की, इसलिए शुल्क नहीं मांग रहा है फौती में। क्योंकि फौती के जो अभियान है हम लोग करते रहते हैं तो पटवारियों को करना पड़ता है और इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती चालान की। अन्यथा की स्थिति में चालान की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्ट ये हमको ट्रेजरी में फेंक देता। ठीक है, तो यह पावती है। अब जैसे ही हम इस पर आवेदन जमा करें पे क्लिक करेंगे, इसका आवेदन जमा हो जाएगा। और यदि आवेदन करें पे क्लिक नहीं करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे डायरेक्ट, तो ये आवेदन जमा नहीं होगा। चूँकि हम ये रैंडम कर रहे हैं इसलिए हम इसको रद्द कर देंगे, है ना। हम इसको आवेदन को जमा नहीं करेंगे। तो आप ये समझ गए। अब इसी प्रकार से बंटवारे का आवेदन है, खाते के विभाजन के लिए या जीवन काल में भूमि का विभाजन। खाते का विभाजन यानी 178 का और 178 और भूमि स्वामी के जीवन काल मतलब कि 178 का। पिता पुत्र का बंटवारा ये है और ये शामिल खातेदारों का बंटवारा ये है ना। यहाँ से आप इसको भी सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पर वो चालान क्रमांक मांग रहा है। चालान आपको सर्च करने को मना कर देगा वो, तो यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे।
ये इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर वो जिला तहसील चुनने को बोलेगा, सेम चीज़, है ना। अब वो बोल रहा खसरा चुनने के लिए, ये देखिए ऐसे करके आप जितने खसरे आपको चुनना हो आप उतने खसरे एक साथ चुन सकते हैं। फिर चयन करें, इस तरीके से। ये देखिए 7 नंबर के अंदर जितने खसरे हैं सबका नाम आ गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें पे सेम प्रोसेस है। अब आपको आ गया आवेदक का नाम, हमने आवेदक का नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ का हम एड्रेस डाल रहे हों वहीं का आवेदक हो, या जिस जहाँ का की हम ज़मीन चुन रहे हैं वहीं की ज़मीन हो उसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने आवेदन जोड़ दिया उसका, ये आ गया नीचे, है ना। अब अनावेदक की जानकारी, तो मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध हम बंटवारा कर रहे हैं, आगे बढ़ें, ये आ गया। अब और आवेदकों की जानकारी यदि हमको ऐड करना है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जितने लोग का नाम हमको इसमें लिखना होगा हम उन सबका नाम लिख सकते हैं, तो हम इसमें इसी को रिपीट कर देते हैं। इस तरीके से आप पटवारी का भी नॉर्मल आवेदन कर सकते हैं, है ना, पटवारी आईडी से, या ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आवेदन आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब किसी का भी कर सकते हैं। ये हमने जैसी इनकी जानकारी भरी, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये बोल रहा सभी आवेदकों के हिस्सा भरें, हिस्सा, ओके, हमने हिस्सा नहीं भरा, भरा इसलिए ऐसा बोल रहा है ये। यहाँ पर हम इसको हिस्सा कर देंगे 1/2। अच्छा, हेक्टेयर में बोल रहा है ये, 0.50 अपडेट, टोटल किस हिस्सा कितना है, 6.450 है, इसलिए हमको इसी के क्रम में लिखना पड़ेगा, 5.950, है ना। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.450। ये हम आगे बढ़ गए, ये देखिए आ गया। अब हम यहाँ पर वकील का नाम लिखेंगे यदि जोड़ना है तो, अदरवाइज़ नो लिख देंगे, ये हट गया। पेशी का दिनांक लिख दिया हमने 21 तारीख। 21 तारीख के बाद दस्तावेज अपलोड करना है, तो क्या क्या आपको हक से कर रहे हो, वसीयत से कर रहे हैं, वकालतनामा से, रजिस्ट्री से, किस तरीके के किस डॉक्यूमेंट से हम कर रहे हैं। तो हम जैसे आवेदन बस लिख रहे हैं हम ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आवेदन, आवेदन का ऑप्शन नहीं आ रहा, आवेदक का हस्ताक्षर पत्र, यही आवेदन, सॉरी यही आवेदन, है ना। ये देखिए ये बंटवारे का आवेदन हो गया, इसमें आगे बढ़ें, है ना। अब बाकी की प्रोसेस वही है, आवेदन को प्रिंट करें, ये प्रिंट कर दिया आपने, ये पावती आ गई आपके पास, इसी को प्रिंट करके केस को लगा देना है। आगे बढ़ें पे क्लिक करेंगे, ये लीजिए हो गया बंटवारे का आवेदन। बस जैसे ही जमा करेंगे तो ये जमा हो जाएगा, पर हमको इसको जमा नहीं करना है क्योंकि ये तो डमी आवेदन था। ऐसे ही अभिलेख दुरुस्ती, अभिलेख दुरुस्ती में कुछ भी नहीं करना, एसडीएम कोड चुन लेना है और नॉर्मल आवेदन, बस इसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ आगे नहीं जाएगा, यहीं से डायरेक्ट जमा हो जाएगा। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा ये, ठीक है। नाम आवेदन, अनावेदक का नाम, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हैं रिपोर्ट्स। और यदि जांच प्रतिवेदन में देखना हो तो आप ये देखिए इस तरीके से, ये दिख रहा है, एक केस दिख रहा है, सत्येंद्र मेहरा का एक केस आया है ना। ये चुने पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्ट अभिलेख जांच करके रिपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है।
बंटवारा में देखेंगे, बंटवारा अभी नहीं आ रहा है, भूआवंटन अभी नहीं आएगा, ये अभी आया ही नहीं है, ठीक है, इस पर कोई आवेदन नहीं आया। लाइसेंस बीपीएल, ये देखिए ये नहीं है ना। अन्य जानकारी में आप देखेंगे ऑडियो वीडियो गाइड, ये भी जल्दी आने वाला है। उपयोगकर्ता की पुस्तिका भी नहीं है अभी इसमें। और क्या मिल सकता है आपको, ये भी अभी हट गया है, भविष्य में आपको जल्दी ही गांववार जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो ये हमने आपको दिखाई पटवारी की आईडी ऐसी होती है। अब रीडर की आईडी होती है, तहसीलदार की 2 आईडियाँ होती हैं, एक रीडर की एक पीओ की, ठीक है। रीडर जो होता है वो पुश करता है, पीओ की आईडी से तहसीलदार साहब डायरेक्ट आदेश करते हैं, या जो भी कार्य होते हैं वो पीओ की आईडी से होते हैं। रीडर आईडी से केवल मॉनिटरिंग और केसेस को फॉरवर्ड किया जाता है। इस तरीके से हमने आपको बताया आरसीएमएस में क्या क्या कार्य होते हैं। आरसीएमएस में आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आरसीएमएस में आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे और क्या करेंगे, आदेश डाउनलोड करेंगे। उसी आदेश को डाउनलोड करके उसका क्या करेंगे, फिर आप पालन करेंगे वेब जीआईएस में, जिसको आप क्या करते हैं, दुरुस्ती करते हैं, जिसको हम, है ना। ये लीजिए, ये आ गया। किसी भी प्रकरण का विवरण चेक करना हो, सर्च का जो ऑप्शन आ रहा था, ये प्रकरण विवरण पे क्लिक किया हमने। यहाँ पर आप देखिए जिला डालेंगे, न्यायालय डालेंगे, यदि आपको नाम मालूम है तो नाम, नहीं तो मोबाइल नंबर, और सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। खसरावार देखना हो तो खसरावार भी आप देख सकते हैं कि किसी खसरे में कोई केस तो नहीं चल रहा है। और क्या था ढूंढने के लिए, इसमें एक चीज़ और थी सर्च करें में, ये आवेदन की वर्तमान स्थिति जो मैं बता रहा था आपको। ये देखिए, आवेदन क्रमांक हो, एलएसके की आईडी हो या रजिस्ट्री नंबर हो, आप जैसे ही डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको उसकी वर्तमान स्थिति पता चल जाएगी। यानी अभी यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई रजिस्ट्री आपकी है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई, उसके लिए आप यहाँ केवल रजिस्ट्री क्रमांक भी डालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आरसीएमएस आईडी का हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लॉगिन की ज़रूरत कम पड़ती है एज अ पटवारी, तभी पड़ती जब कोई अभियान चल रहा हो, कोई आवेदन हमको करने हो, तब हम आवेदन करने के लिए लोग से इसकी आरसीएमएस की आईडी यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इसकी आईडी का यूज़ केवल तहसीलदार महोदय की आईडी से होता है, जहाँ से सारे केसेस, सारे प्रकार के, सारी योजनाओं के केसेस को मॉनिटर किया जाता है। बस इतना ही आपका आरसीएमएस में है, इसके अलावा आरसीएमएस में और कुछ भी नहीं है। फिर जैसा भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको बताएंगे, यदि मतलब बताएंगे आप कुछ इसमें नया आपको बताना हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगला वीडियो हम आपको जो लाएंगे वो लाएंगे हम सारा से रिलेटेड, कि सारा ऐप में क्या क्या काम होता है ना। सारा वेबसाइट हम देख चुके हैं, आरसीएमएस हम आज देख चुके हैं, जल्दी बता देंगे सारा वेबसाइट ऐप के बारे में। और उसके बाद हम सीधे आपको ले चलेंगे वेब जीआईएस के बारे में। और जल्दी ही आपकी जो बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं, उनके भी शॉर्ट वीडियोस हम आपको दे देंगे, ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको आसानी हो। तब तक के लिए जय हिंद।